देखो, आज क्या होगा? फ्लेक्सचरल टेस्ट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो फ्लेक्सचरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, टेस्ट ऑफ कंक्रीट। तो इसके अंदर में ये टेस्ट देखो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक 19 mm जो हम लोग यूज करता है, मतलब 20 mm डाउनग्रेड जो एग्रीगेट यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग एक कंक्रीट बीम बनाते हैं। ठीक है, ये कंक्रीट बीम है, तो कंक्रीट बीम बनाते हैं, उसका हम लोग क्या लेते हैं? विथ 100 mm, 100 mm एंड 150 बोल रहा हूँ, 500 mm लेंथ का। ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हारा और एक होता है जो 38 मतलब 40 mm डाउन जो ग्रेड मटेरियल हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 150, 150 एंड लेंथ में 700 mm। ये देखो एक बीम है पूरा, ऊपर में देखो दो पॉइंट लोड है। ठीक है, नीचे दो रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो एक और एक चीज होता है इसमें, जब इसमें दो पॉइंट लोड है, और एक इस टेस्ट के अंदर ही आता है, और एक सेंटर में और एक रहता है, उसको सेंटर लाइन, एक एक पॉइंट लोड सेंटर में रहता है, एक में दोनों दो साइड में रहता है। तो हम लोगों को लैब में इन जनरल क्या यूज होता है? 2 पॉइंट लोड जो है वही यूज होता है। ठीक है, अभी देखो स्पैन का लेंथ इन जनरल कितना होता है? स्पैन का जो लेंथ है वो लेंथ डिवाइडेड बाय 3 करने से हम लोगों को इन जनरल डेप्थ मिलता है। बट हम लोग क्या बोला? दो चीज के लिए अलग अलग है। 30 mm, 38 mm मतलब 40 mm डाउन के लिए होगा तुम लोगों का कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? 150 इंटू 700। और 20 mm डाउन के लिए हम लोग यूज करेंगे 100 mm, 100 mm एंड 500 mm का लेंथ। ठीक है, अभी देखो व्हाट इज फ्लेक्सचरल टेस्ट ऑफ कंक्रीट। फ्लेक्सचरल टेस्ट इवेलुएट्स की क्या इवेलुएट्स करता है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या, हम क्या ही बोला था? टेंसाइल टेस्ट के लिए दो टेस्ट है, पिछले दिन ही बोला था। तो फ्लेक्सचर टेस्ट बाकी था, तो ये फ्लेक्सचर वो क्या बोल रहा है? फ्लेक्सचर टेस्ट evaluates the tensile strength of concrete indirectly। फ्लेक्सचर टेस्ट में हम लोग क्या मतलब इसका वैल्यू क्या निकालेंगे? इसमें क्या वैल्यू निकालेंगे? मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। तो हम लोग एज पर आईएस को कितना होता है? 0.7 रूट ओवर एफसी के। एफसी के क्या होता है? M20 का कंक्रीट करो तो 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन जनरल आईएस कोड क्या बोल रहा है? 0.7 रूट ओवर एफसी के। ठीक है, इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ reinforced concrete, uni reinforced concrete beam or slab to withstand failure in bending. The result of flexural test on concrete expressed as a modulus of rupture, which denotes MR in MPa or PSI. The flexure of concrete can be conducted either 3-point load test, ASTM C78 और सेंटर पॉइंट लोड टेस्ट ASTM C293। ठीक है, ये देखो सेंटर पॉइंट लोड टेस्ट। ठीक है, और ये 3 पॉइंट लिखा है, ये 2 पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लोड टेस्ट। ठीक है, 3 पॉइंट नहीं होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, एक 2 पॉइंट होता है। ठीक है, दोनों लोड टेस्ट है, 2 पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट है। 2 पॉइंट से लोड आ रहा है और एक सेंटर पॉइंट से लोड आ रहा है। ठीक है,
It should be noticed that the modulus of rupture value obtained by center point load test arrangement is smaller than 2.8 3 point के जगह में 2 point load test configuration by around 50%, 15%. ठीक है, क्या बोला है? इट शुड बी नोटिस दैट, नोटिस क्या हुआ है क्या, द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर वैल्यू ऑब्टेन्ड, the modulus of rupture value obtained by center point load test is arrangement is smaller. बोल रहे हैं सेंटर पॉइंट लोड में जो हम लोग अरेंजमेंट करता है उससे स्मॉलर क्या है, 2 पॉइंट जो लोड टेस्ट कर रहा है हम लोग, तो उसमें हम लोगों को क्या है 15% कम होता है इन जनरल. ठीक है, एज ए रिजल्ट. इसमें और कुछ नहीं है. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिक्सचर, प्रोपोर्शन, साइज, कोर्स एग्रीगेट्स, वॉल्यूम, स्पेसिमेन, कंस्ट्रक्शन. ये तो ठीक है, ये लोग ये सब तो ऊपर डिपेंड करता ही है. फाइनली द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी बेस्ड ऑफ कंप्लीट मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, बट इट मस्ट बी डिटरमाइन थ्रू लैबोरेटरी टेस्ट इफ इट इज द सिग्निफिकेंट. ये तो पता है, एफ आर इक्वल टू 7 एफ डैश सी. ठीक है, 0.75 एक सी के भी बोल सकते हो. ठीक है, ए मशीन. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. What are the application of flexural test of concrete? Specifying compliance with standard. It is an essential requirement concrete mix design. मतलब इसको क्या है, हम तोड़ने के बाद टेंसाइल लोड कितना ले पा रहा है, इनडायरेक्टली हम इससे बीम को हम लोग मेजर करते हैं. ठीक है. It is employed in testing concrete for slab pavement construction. ठीक है. What factor cause variability of flexural test result? मतलब क्या क्या flexural test result को इधर उधर कर सकता है. Concrete specimen preparation, specimen size, moisture condition of the concrete specimen, curing of the concrete specimen, and whether the specimen is molded or sawed to the required size. ठीक है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है. तो किसके ऊपर हुआ? कॉन्क्रीट स्पेसिमेन प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, स्पेसिमेन साइज के ऊपर में डिपेंड कर रहा है. मॉइस्चर कंडीशन कैसा है उसके ऊपर में, मतलब क्यूरिंग भी हुआ है कि नहीं. क्यूरिंग के टाइम में 90 जो हम लोगों को 90 to 100% जो मतलब जो जगह में हम लोग क्यूरिंग करेंगे तो वो जगह में हम लोगों को मतलब ह्यूमिडिटी 90 to 100% है कि नहीं. क्यूरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट स्पेसिमेन, whether the specimen is molded or sawed to the required size, मतलब required size में शेप में हुआ है कि नहीं. Size of the concrete specimen of flexural test. According to ASTM size, the specimen is 150 mm width, 150 mm depth, and the length should not be at least 3 times of the depth. इन इंडियन स्टैंडर्ड द 3 times डेप्थ मतलब कितना हुआ, 450 से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. इंडियन स्टैंडर्ड डिटरमाइंड द साइज ऑफ द कंक्रीट स्पेसिमेन एज 150 mm विथ 150 mm डेप्थ एंड स्पैन ऑफ 700 mm. स्पैन कितना, 700 mm. इट इज ऑल्सो द साइज 100 mm, जो बोला 100 100 100 500 150 150 700 used the maximum. अभी कहाँ क्या यूज होता है, used if the maximum aggregate size used not greater than 19 mm. तो 19 mm के ऊपर चला जाएगा तो हमको ऊपर वाला यूज करना है, 150 150 700. 19 mm के नीचे होगा तो हमको क्या यूज करना है, 100 100 and 500. British standard specifies the square specimen cross sectional 100 mm or 150 mm dimension and the span ranges from 4 to 5 specimen of the depth. However preferred 150 mm 150 mm and हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन जनरल हम लोग
कंक्रीट में क्या यूज करते हैं, 40 mm डाउन ग्रेडेड यूज करते हैं, तो ये हम लोग प्रेफर करते हैं 150, 150, 750। ठीक है, अभी क्या बोला है, apparatus of flexural test of concrete, steel, iron cast or other non-point material molds with size 150, 150 and 750। टेम्परिंग रॉड चाहिए, ASTM स्पेसिफाइड लार्ज रॉड 60 mm डाया 600 mm लॉन्ग टेम्परिंग रॉड चाहिए। स्मॉल रॉड चाहिए 10 mm डायमीटर एंड 300 mm लॉन्ग। टेस्टिंग मशीन capable applying loads in uniform rate without interruption of shocks, scoop, trial and balance weight with accuracy 1 gram. Powder driven of concrete mixture, table valuation of in case using vibration to compact the concrete molds। ये सब तुम लोगों को पता है, ठीक है, क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। देखो सैंपल प्रिपरेशन, determine proportions of materials including cement, sand, aggregate and water. Mix the material using either by hand or using suitable mixing machine in batches with the size of 10% greater than molding test specimen। मतलब जितना स्पेसिमेन हमको चाहिए उसका 10% ज्यादा करके स्पेसिमेन लेने के लिए बोल रहा है। मेजर द स्लम्प ऑफ ईच कॉन्क्रीट बैचेस आफ्टर ब्लेंडिंग, स्लम्प मेजर करने के लिए बोल रहा है। प्लेस मोल्ड्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड लुब्रिकेट इनसाइड द सरफेस विथ प्रॉपर लुब्रिकेंट मटेरियल। जो हम बीम बनाएंगे जो साइज है 150, 150 एंड 700, तो उसका अंदर में लुब्रिकेंट यूज करना है। एंड एक्सेसिव लुब्रिकेंट शुड बी प्रिवेंटेड, एक्सेसिव लुब्रिकेंट नहीं यूज करना है। pour fresh concrete into the mold in 3 layers। क्या बोल रहा है, 3 लेयर में कंक्रीट को उधर फिल करना है। compact each layer 60 mm rod and apply 25 strokes for each layer। 60 mm rod से 25 strokes देने के बोल रहा है हर एक लेयर में। और fill the mold completely and compact concrete using vibration table। और compact क्या, vibration table में रख के कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए बोल रहा है। रिमूव द excess concrete from the top of the mold and smoothen with imposing pressure on it। Cover top of the specimen in the molds and stored in a temperature room 24 hours। तो क्या बोल रहा है, सब कुछ फिनिशिंग करने के बाद, कंक्रीट हो जाने के बाद, ऊपर में टॉप में फिनिशिंग करने के बाद 24 घंटे के लिए उसको बोल रहा है रूम टेम्परेचर में छोड़ देना है। रिमूव द मोल्ड्स एंड मॉइस्ट क्यूर्ड स्पेसिमेन एट 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस टिल द टाइम ऑफ टेस्टिंग। कितना चाहिए टेम्परेचर, 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस। The age of the test is 14 days and 28 days and 3 specimens for each test should be prepared according to Indian Standard Code। The specimen is stored in water at 24 to 30 degrees Celsius for 48 hours and then tested। क्या बोल रहा है, तो हम एक बार 14 दिन में भी टेस्ट करेंगे, एक बार 28 दिन में ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या रखना है, उसको 24 से 30 डिग्री 48 आवर्स और उससे ज्यादा देन टेस्ट, जब टेस्ट करोगे उस टाइम के लिए तुम रख सकते हो, ठीक है। प्रोसीड्यूर में आ जाओ। द टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ऑन द स्पेसिमेन इमीडिएटली आफ्टर टेकन आउट ऑफ क्यूरिंग कंडीशन सो एज टू प्रिवेंट सरफेस ड्राइंग व्हिच इज डिक्लाइन फ्लेक्सचरल स्ट्रेन, ठीक है। प्लेस द स्पेसिमेन ऑफ लोडिंग पॉइंट, लोडिंग पॉइंट में प्लेस करना है। द हैंड फिनिश्ड सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन शुड नॉट बी कॉन्टैक्ट विद द लोडिंग पॉइंट। दिस विल इंश्योर एन एक्सेप्टेबल कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्पेसिमेन एंड लोडिंग पॉइंट। अब बोल रहा है मतलब ऊपर में जस्ट टच होना चाहिए लोडिंग पॉइंट जो है, और वो मतलब सरफेस जो है उसका ऊपर में जस्ट टच होना चाहिए, लोड नहीं लगना चाहिए। सेंटर the loading system in relation applied force,
सीटीएम में पता ही है, सीटीएम में ही होगा, सेंटर द लोडिंग, एक सेंटर में और 2 पॉइंट में भी कर सकते हो, ठीक है। Bring the block, apply the force in contact of the specimen surface loading points, applying loads 2 to 6% of the computed ultimate load का 2 to 6% हमको यूज मतलब देना है। एम्प्लॉइंग, तो हमको कब टेस्ट बंद करना है, अभी तो लोड तो चालू कर दिया, पहले इसको देख लो। एम्प्लॉइंग 0.10 mm and 0.38 mm लीप टाइप फीलर गेज, मतलब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई वेदर एनी स्पेस बिटवीन द स्पेसिमेन एंड द लोड अप्लाइंग और सपोर्ट ब्लॉक्स is greater or less than each of the gauges or over a length of 20 mm, मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, जो बोल रहा है तुमको जिधर में टच नहीं हो रहा है, मतलब बैलेंस नहीं हुआ तुम्हारा, मान लो भी, ठीक है। तो बैलेंस जब नहीं हुआ, थोड़ा टेढ़ा मेरा हुआ, तो उधर में पैकिंग देने के लिए बोल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। एलिमिनेट द गैप ग्रेटर देन 0.10 mm और लेदर सीम्स, ठीक है। तो ये मतलब 0.10 mm को जो गैप है उससे बोल रहा है, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए। ये सब तो ठीक है। कॉपिंग द रिमूव्स द गैप्स इन एक्सेस, गैप जो है एक्सेस 0.38 mm के एक्सेस होने से रिमूव मतलब गैप को सुधारने के लिए बोल रहा है, और कुछ नहीं। लोड द स्पेसिमेन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट स्टॉप टिल द पॉइंट ऑफ द फेल्यूर एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड लोडेड 400 किलो पर मिनट फॉर 150 mm स्पेसिमेन एंड 100 kg पर मिनट फॉर 100 mm स्पेसिमेन, ठीक है। अकॉर्डिंग द लोडिंग रेट पर ASTM स्टैंडर्ड कैन बी computed based of the equation R equal to SBD square divided by L। R बोल रहा है लोडिंग रोड कैसे निकलता है, एस इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, इसका क्या है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों करते हैं, एक्सट्रीम का फाइबर मेरा जब फेल हो जाएगा जितना लोड में, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग फ्लेक्सुरल टेस्ट कर रहा है। तो हमका कितना मतलब एक्सट्रीम फाइबर में कितना हम लोड इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग एस बोल रहा है। बी और डी तो पता ही है तुम लोगों को, बी मतलब एवरेज स्पैन विथ, और डी क्या बोल रहा है, डी मतलब बोल रहा है एवरेज स्पेसिमेन डेप्थ, ठीक है। तो लोडिंग लोड तुम लोगों को दिया भी हुआ है, मशीन में भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 400 kg पर मिनट, फिर 150 के लिए, और 180 kg पर मिनट हो गया 100 mm स्पेसिमेन के लिए, ठीक है। और अभी मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है, 3PL/2BD², ठीक है, ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। अभी 3 तुमको P लोड पता है, L पता है, B पता है, B मतलब विथ पता है, D भी पता है तुम लोगों को, तो यह से एमआर निकल जाएगा। ये और एक चीज है, ये जो मेरा और एक सेंटर में ये जो फॉर्मूला है, सेंटर से लेके, मान लो सेंटर में नहीं दिया, सेंटर में होता तो ये फॉर्मूला हो जाता PL/BD²। सेंटर से हम जब 5% इधर व उधर हट जाएंगे, एक जगह में तुम दोनों 2 पॉइंट में लोड दे रहे हो, ठीक है, मान लो, तो एक जगह में पहले तो क्रैक आएगा ही एक्सट्रीम फाइबर में, तो एक्सट्रीम फाइबर में जब क्रैक आएगा, तो वो एक्सट्रीम फाइबर में कौन सा दूरी में क्रैक आ रहा है सेंटर से, वो देखना पड़ेगा। 5% का लेंथ का 5% का ऊपर में दूरी आएगा तो ए 3PL/2BD² हमको यूज करना है, और नहीं आएगा तो मतलब कम आएगा तो हम PL/BD² भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एमआर कैलकुलेशन के सेंटर के लिए, ठीक है। वो एमआर मेनली हमको मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अभी बोलो थ्योरी लेके किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पहले वीडियो दिखा देता हूं उसके बाद बोलना।
Flexural strength test on concrete. The flexural strength of concrete is an indirect method for measuring the tensile strength of concrete. The test is made on the beam of size 150 mm into 150 mm into 700 mm or 100 mm into 100 mm into 500 mm. Flexural strength of concrete is determined by either central point loading or two-point loading. The typical machine used for this test is shown on the screen. The bed of the testing machine is provided with two steel rollers of 38 mm in diameter. The rollers is mounted at the distance from center to center is 600 mm for 150 mm specimens and 400 mm for 100 mm specimens. The load applied through similar roller mounted at the top. In case of two-point loading, the rollers are spaced at 200 cm or 133 cm center to center. The concrete is prepared as per required grade of concrete and placed on the mold in layers and tamped 25 blows for each layer. After a day, the mold is removed, and the specimen is placed in the curing tank at a temperature of 27 plus or minus 2 degrees Celsius. Depending upon the requirement, the test specimen is removed from tank and dried at 14 and 28 days for testing. The specimen is placed on the rollers and centered with the longitudinal axis of the specimen. The load is applied at a rate of loading of 400 kg per minute for the 150 mm specimens and at a rate of 180 kg per minute for the 100 mm specimens. Finally, note down the load at which cylinder fails by developing cracks. Now, measure the distance between the line of fracture and the nearest support. Consider this as A. If A is greater than 200 mm for 150 mm and 130 mm for 100 mm specimen, then flexural strength or modulus of rupture, FB, is calculated by equation. FB is equal to P into L divided by BD square. If A is less than 200 mm and greater than 170 mm for 150 mm and less than 133 mm and greater than 110 mm for 100 mm specimen, then flexural strength or modulus of rupture, FB, is calculated by equation. FB is equal to 3PA divided by BD square, where B is the width of the beam in millimeters, D is the failure point depth in millimeters, L is the supported length in millimeters, P is the maximum load applied to the beam in kilograms, and A is the distance between the line of fracture and nearest support in millimeter. Thank you for watching. Stay tuned. और एक बार देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करना जो क्वेश्चन है. Flexural strength test on concrete. The flexural strength of concrete is an indirect method for measuring the tensile strength of concrete. The test is made on the beam of size 150 mm into 150 mm into 700 mm or 100 mm into 100 mm into 500 mm.
Flexural strength of concrete is determined by either central point loading or two-point loading. The typical machine used for this test is shown on the screen. The bed of the testing machine is provided with two steel rollers of 38 mm in diameter. The rollers is mounted at the distance from center to center is 600 mm for 150 mm specimens and 400 mm for 100 mm specimens. The load applied through similar roller mounted at the top. In case of two-point loading, the rollers are spaced at 200 cm or 133 cm center to center. The concrete is prepared as per required grade of concrete and placed on the mold in layers and tamped 25 blows for each layer. After a day, the mold is removed, and the specimen is placed in the curing tank at a temperature of 27 plus or minus 2 degrees Celsius. Depending upon the requirement, the test specimen is removed from tank and dried at 14 and 28 days for testing. The specimen is placed on the rollers and centered with the longitudinal axis of the specimen. The load is applied at a rate of loading of 400 kg per minute for the 150 mm specimens and at a rate of 180 kg per minute for the 100 mm specimens. Finally, note down the load at which cylinder fails by developing cracks. Now, measure the distance between the line of fracture and the nearest support. Consider this as A. If A is greater than 200 mm for 150 mm and 130 mm for 100 mm specimen, then flexural strength or modulus of rupture, Fb, is calculated by equation. Fb is equal to P into L divided by Bd square. If A is less than 200 mm and greater than 170 mm for 150 mm and less than 133 mm and greater than 110 mm for 100 mm specimen, then flexural strength or modulus of rupture, Fb, is calculated by equation. Fb is equal to 3Pa divided by Bd square, where B is the width of the beam in millimeters, D is the failure point depth in millimeters, L is the supported length in millimeters, P is the maximum load applied to the beam in kilograms, and A is the distance between the line of fracture and nearest support in millimeter. Thank you for. बोलो किसका क्या क्वेश्चन है? हेलो, हेलो, यस सर। क्वेश्चन है किसी का कुछ? देखो और एक चीज, हाँ तुम लोग क्वेश्चन कहाँ करोगे हम बोल दे रहे हैं। हम क्या बोला था, तुम लोगों को 5% का सेंटर से 5% का ऊपर जाएगा तब तुमको क्या करना है, 3PL/BD² वो लगाना है। सेंटर में रहेगा तो उसमें क्या करना है, हेलो साउंड अप करो, किसका साउंड ऑन है? तो उसका क्या करना पड़ेगा तुमको, PL/BD² लगा है, तुम कैलकुलेशन करो, सेम रेंज आएगा तुम्हारा भी, ठीक है। लेंथ का कैलकुलेशन लेके सेंटर का कैलकुलेशन करो, सेंटर का 350 का 5% के ऊपर जाओ, वो सेम ही कैलकुलेशन है। तुमको जो वो बोला है 200 mm का 150 mm के लिए क्या बोल रहा है, 200 mm का ऊपर चला जाएगा मतलब सेंटर के तरफ चला जाएगा तो उसको PL/BD² ही करना है।
और सेंटर का इधर आएगा तो क्या बोल रहा है 3pa/bd², मतलब फ्रैक्चर से नियरेस्ट सपोर्ट का डिस्टेंस लेना है, एल जो लेना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। हेलो। यस सर। हाँ